440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा और एक निश्चित दूरी तय की। ठीक है, इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ा। संपूर्ण उड़ान की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। गजब का सवाल है, इससे गजब का सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरा। एक हवाई जहाज जो है 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा। कितने की स्पीड से? 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा कुछ समय के लिए। 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने एक निश्चित दूरी तय की। इसे अब तक तय की गई दूरी से 700 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है। क्या सुनेगा? हवाई जहाज अब तक जितनी दूरी, देखो हवाई जहाज, यार सवाल पढ़ो यार, पता नहीं मुझसे पढ़ा तो सवाल खुद ही पढ़ लिया करो कभी। क्वेश्चन का मतलब भी समझ लिया करो खुद। एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ा और उसने निश्चित दूरी तय की। 440 की स्पीड से हवाई जहाज ने जितनी दूरी तय करी है उससे 770 किलोमीटर कम, 770 किलोमीटर कम दूरी हवाई जहाज को अभी और तय करनी है। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ गया? इसे अब तक तय की दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है। हवाई जहाज अब तक जितनी डिस्टेंस उड़ चुका है उससे 770 किलोमीटर कम दूरी हवाई जहाज को और तय करनी है। लेकिन अब हवाई जहाज उड़ता है 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हवाई जहाज 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, है ना। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है, मैंने बताया है। एवरेज स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का। भाई कुछ दूरी वो चला 440 की स्पीड से, कुछ दूरी वो चला 660 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर, एलिगेशन लगाएंगे। 660 में से 500 घटाएंगे 160, 500 में से 440 घटाएंगे मेरे दोस्तों 60। ये समय का अनुपात आ गया मेरे दोस्तों। क्या आ गया भाई? 20 से चला जाएगा, 20 8 160 और 20 3 60। समय का अनुपात आ गया, टाइम का अनुपात। यानी कि 440 किलोमीटर पर आवर और 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने यात्रा की है उसमें लगने वाले समय का अनुपात 8:3 है। लगने वाले समय का अनुपात 8:3 है। आप कहोगे लेकिन सवाल में आपसे कुल दूरी पूछी है बच्चे, कुल दूरी आपसे पूछी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए। आपको दिया क्या? आपको ये दिया है कि 440 की स्पीड से जितनी दूरी तय कर चुका है उससे 770 किलोमीटर कम दूरी और करनी है तय 660 की स्पीड से। टाइम का रेशियो 8:3 है। मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 8t और 3t। भाई 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8t टाइम तक उड़ा, 660 की स्पीड से 3t टाइम तक उड़ा। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे दोस्तों? टोटल कितने समय तक यात्रा की उसने? 8t + 3t 11t। अगर मुझे टोटल यात्रा का समय पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सॉल्व हो जाएगा अगर टोटल यात्रा का समय पता लग जाए। देखो 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8t समय में कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस होता है स्पीड गुना टाइम। 440 की स्पीड से 8t समय में कितना ट्रेवल करेगा? 660 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3t घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितनी दूरी तय करी है अभी उससे 770 किलोमीटर दूरी और तय करनी है 660 की स्पीड से। यानी कि इन दोनों दूरियों का अंतर ही कितना है मेरे दोस्तों? इन दोनों दूरियों का अंतर ही 770 किलोमीटर के बराबर है। ये दिया है, यहां से सॉल्व करके टी का मान निकाल लेंगे। इससे चलाएगा 110 से जाएगा 4 बार, 110 से जाएगा 6 बार, ये जाएगा जी 7 बार। ये आएगा 32t - 18, 32 - 18 14t, 14t बराबर 7। तो टी का मान आ गया 7/14 यानी कि आधा। टी का मान आधा आ गया। अगर टी का मान आधा आ गया तो 11t हो गया, 11 गुणा आधा 5.5 घंटे। 11t कितना हो गया? 5.5 घंटे। टी का मान अगर हाफ है तो 11t कितना हो गया? 11 गुणा 1/2 5.5 घंटे हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही सवाल सॉल्व। आपसे पूछे तय की कुल दूरी बताओ। आप मुझे बताओ पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा कवर करने में आपको टोटल 5.5 घंटे का समय लगा। पूरी यात्रा कवर करने में तो दूरी कितनी है? दूरी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, दूरी कितनी है? दूरी होता है स्पीड गुणा टाइम। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में 5.5 घंटे का समय लगा तो दूरी कितनी आ जाएगी? 500 गुणा 5.5 आ जाएगा मेरे दोस्तों 2750। 2750 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी है और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। गजब का सवाल।